अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी आज़म और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिव चैनल एग्री किसान पाकिस्तान। प्यारे प्यारे किसान भाइयों, काश्तकार वीरों, आज हम पेस्ट स्काउटिंग के बारे में आपको बताएंगे कि कॉटन की जो पेस्ट स्काउटिंग है वो किस तरह की जाती है, इसको कैसे जांचा जाता है कि हमारी जो कॉटन की फसल है, कपास की फसल है, इसको किस किस बीमारी से ख़तरा है और इसकी क्या वजूहात हैं, ये बीमारी क्यों है और इसका कीमियाई तदारक क्या है, इसके लिए कौन सी पेस्टिसाइड है जो हम यूज़ करें। सबसे पहले तो हम इसका जो पौधा है उसको देखेंगे कि इसके पत्तों के नीचे जो थ्रिप्स है या सफ़ेद मक्खी का हमला है वो कितना शदीद है, और इस फसल के आसपास जो दरख्त हैं, जो मतलब कि इसके करीब करीब जिन दरख्तों के पे तेले का या दूसरी चीज़ों का हमला है, उन दरख्तों को काटने की सोचेंगे। इसके पेस्ट स्काउटिंग के दो तरीके हैं। एक तो हम सीधे खालियों पे भी जाके इसकी पेस्ट स्काउटिंग कर सकते हैं, मतलब कि चंद पौधे छोड़ के अगले पौधे की जांच पड़ताल की जाए, उसको बाकायदा तौर पे देखा जाए कि उसके ऊपर जो टिंडा लगा हुआ है, जो फुल गुड्डी लगी हुई है, उसमें गिरने की कितनी वो है, और उसमें जो उसको हिला के हम देखेंगे कि सफ़ेद मक्खी का कितना हमला है, तेला है इस पे या नहीं है, या रस चूसने वाले जो कीड़े हैं, थ्रिप्स वगैरह है। अब अगर हम इस फूल को देखें तो इसकी डोडी क्यों मुरझाई हुई है, इसकी वजूहात क्या हैं। एक इसका तरीका जो है वो जैगिंग भी है, मतलब कि हम सीधी खेलियों की बजाय तिरछा अपने खेतों में चल के थोड़ा बहुत थोड़ी जगह छोड़ के उसको फिर चेक करते जाएं कि इसमें वक्फे से कितनी बीमारी है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी फसल को नुकसान दे सकती हैं। सबसे पहले तो ये फुटेज में जो आपको जंतर नज़र आ रहा है, मतलब कि ये लश्करी सुंडी का समझ लें कि घर है। सबसे पहले तो जो कपास की हमारी फसल है उसके इर्द गिर्द जो जंतर के पौधे हैं, या अभी थोड़ी देर पहले मैं उधर देख रहा था एक दरख्त है उस पे तेले का शदीद हमला था, और अब माशाल्लाह से ये टिंडे वगैरह काफ़ी लगे हुए हैं, आपको भी नज़र आ रहे हैं फुटेज में। और दूसरी जो चीज़ है वो अगर हम पौधों के नीचे देखें तो ये फुल गुड्डी जो है ये गिर क्यों रही है, और फुटेज में भी आपको नज़र आ रहा है कि सफ़ेद मक्खी जो है ये शदीद हमलावर है। और पत्ते की बैक साइड पे अगर क्लोज़ करके कैमरा, तो ये थ्रिप्स के डंग हैं, वो डोडी के नीचे बिल्कुल डंग लगाता है, और डोडी जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होके इस तरह सूख जाती है और पौधे से गिर जाती है। अब इसको हम देखें तो ये एक किस्म की ख़त्म हो चुकी है। अगर मैं कैमरा करीब करके दिखाऊं आपको तो ये सफ़ेद मक्खी है, मतलब कि फौरी तौर पे इस कपास को अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया, इस कॉटन को ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये फ़ायदे की बजाय ये जो टिंडे डेंडू आपको नज़र आ रहे हैं लगे हुए, ये तो बीमारियों से बच गए हैं। लेकिन जितना शदीद हमला है मक्खी का, सफ़ेद मक्खी का, थ्रिप्स का और तेले का, और जो नया फुल डोडी लग रहा है, नए फूल आ रहे हैं, ये इसकी पैदावार में काफ़ी कमी का बायस बन सकती है। एक वजह इसकी ये भी है कि जो खालियों में आपको घास नज़र आता है, इसको खालियों से निकालना चाहिए, क्योंकि इस घास में भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। माशाल्लाह से अगर हम इस पे जो फल लग रहा है, इस पे जो डेंडू लगे हुए हैं, टिंडे लगे हुए हैं, अगर इनकी हम गिनती करें तो ये अभी छोटी छोटी फसल है, तो 50 के करीब जो हैं इस पे लगे हुए हैं। ये S32 सीड है। इस
कपास को अब अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि ये इतनी दूर दूर क्यों है इसके पौधे, इसकी क्या वजूहात है। एक्चुअली ये जो ज़मीन है ये थोड़ी सी शोर वाली है, कलराठा रकबा है और इस रकबे में 2 बार काश्त की गई है कपास, लेकिन फिर भी इसके जो चंद पौधे खड़े हैं वो सेहतमंद हैं काफ़ी। ये इसमें ये पत्ता अमरोड़ वायरस का शदीद हमला है। इसको हम अगर आपको कैमरा क्लोज़ करके दिखाएं तो ये सारा थ्रिप्स का कमाल है। मतलब कि थ्रिप्स जब पत्तों पे बैठती है या ये एक नहायत ही बारीक, जिसको हम किसी खुर्दबीन से देख सकते हैं या बहुत क्लोज़ की ऐनक लगा के हम देख सकते हैं। ये बहुत ही मामूली समझ लें कि मच्छर से भी कोई 10वें हिस्सा छोटे होंगे, लेकिन इनका जो डंग है ये डंग पूरे पौधे को फना कर देता है, उसके फूल को फना कर देता है और इसके पत्तों को फना कर देता है। फुल डोडी जो लग रही है इसको तबाह। एक्चुअली हमारे काश्तकार भाई जो इन दिनों में यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से भी थ्रिप्स जो है वो हमला आवर हो जाती है और ये जो पत्ते हैं ये सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। एक वजह यह भी है बीमारियों की कि हमारी फसल के इर्द गिर्द कुछ पौधे, कुछ दरख्त, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर बीमारी हमला करती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारी कपास में, हमारी दूसरी जो फसलें हैं उनमें पहुंच जाती है। अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो ये लसूड़े का एक दरख्त है और इस पे आपको पता है कि आजकल सफ़ेद मक्खी का, काले तेले का और दूसरी बीमारियों का लसूड़े पे शदीद हमला है, जिसकी वजह से कपास को भी नुकसान हो सकता है। तो आज की पेस्ट स्काउटिंग में यही हमने अंदाज़ा लगाया कि हमारी जो फसलें हैं इनको सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स से शदीद ख़तरा लाहक है। अभी तक इसमें सुंडी वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, तो हम इस पे जो है किसी ज़री माहिर से मशवरा करेंगे। पेस्टिसाइड के जो मुतल्लिका कंपनियां हैं उनसे किसी से मशवरा लेंगे और फिर